करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं, देश के मौलिक कानून यानी कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। और आपको आगे बताना चाहता हूँ, इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अभी बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप देख के जाना एग्जाम से पहले। इस वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। आपको बताना चाहता हूँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु जो है ये घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1989 में हुआ था, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये मिनी संविधान माना जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, इस संशोधन में संविधान में कई बदलाव किए गए। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता शब्द जोड़े। इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया। यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित होंगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023 में जो 106वां संविधान संशोधन है फ्रेंड, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल तक आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। याद रखना है, 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के उपराज्यपाल को इसका प्रशासक नामित किया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। हर एक क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन चलेंगे। एक तो मेन क्वेश्चन यही है कि किस संविधान संशोधन से, ठीक है, और वो संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, बताओ ये जो 69वां संविधान संशोधन है ये किस वर्ष हुआ था? आप बोलोगे 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा संविधान में संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आप बोलोगे 1976 में हुआ था, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 44वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1951। 1951 में फ्रेंड्स पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 ए बोल लो या 334 क बोल लो, इसे जोड़ा गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। 2023 में जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है फ्रेंड्स, इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 343 ए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपको बताना चाहता हूँ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का जो 368 है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भाग 20। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है फ्रेंड, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड, इसमें जो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा के जो सदस्य हैं इसकी संख्या अधिकतम 545 जो है ये निश्चित की गई है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो लोकसभा है तथा विधानसभा इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष की इसमें वृद्धि की गई और 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर से घटा के 5 वर्ष किया गया। लेकिन पूछा गया है कि किस संशोधन के द्वारा जो लोकसभा है तथा विधानसभा के कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हुई और 6 वर्ष किया गया? तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 जो है इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991। याद रखना है 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है, इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। याद रखना है 11वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 92वें संवैधानिक संशोधन 2003। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स या बोल सकते हो वस्तु एवं सेवा कर से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 2016 में जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन 2018। 2018 में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962। 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे बड़ी बात की जो हमारी पॉलिटी की ई बुक है यानी कि भारतीय संविधान की ई बुक है वो आपको मिल जाती है। 5500 ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। पूरा का पूरा पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा इस ई बुक के द्वारा। साथ में ही आपको करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन 2015। 2015 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है फ्रेंड्स, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से भारतीय संविधान में संशोधन की पहल को शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जो है इसको परिवर्तित की गई। डिटेल में अगर हम समझें, 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों
को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल संसद जो है ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9वीं संविधान संशोधन 1960 में जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 520 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। यह आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद 1973। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है ना, कम से कम आपको 2 बार ज़रूर देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 22वां संविधान संशोधन 1969। 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था ना फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मेघालय राज्य है इसे असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। याद रखना है कि जो 24वां संविधान संशोधन 1971 है इसके द्वारा विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके छीन लिया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान का जो 36वां संशोधन है फ्रेंड जो कि 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978। आपको याद रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो अब आपातकाल है ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जो कि है भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77वां संविधान संशोधन 1995। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 105वां। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 18 अगस्त 2021 को संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। 2003 में जो 89वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, किससे संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है 51वां संविधान संशोधन 2003।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंगल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। राइट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन 1960। आपको बताना चाहता हूँ 1960 में 8वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि SC, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST और आंगल भारतीय समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान 1967 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो ब्रैकेट में मैंने ईयर लिखा हुआ है ना, वैसे तो आप किसी भी बुक में पढ़ोगे आपको ईयर नहीं लिखा होता, लेकिन मैंने आपके लिए ईयर इसलिए लिखा हुआ है, ये वर्ष इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। आप फटाफट से जवाब दोगे 1971 में हुआ था, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो 24वां संविधान संशोधन 1971 है, इस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड्स, इसमें निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986 जो है, इसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। याद रखना है 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी साधारण बहुमत द्वारा। याद रखना है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है, साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए साधारण। अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वर्ष 2010 से। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 90वां संवैधानिक संशोधन 2003। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दूसरा संविधान संशोधन 1952। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 10वां संविधान संशोधन 1961। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1206। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। और फ्रेंड इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपके रवि सर के जो नोट्स हैं आपको मैं वेबसाइट पे बता चुका हूँ। ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट पे जाके और पॉलिटी की ई बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372, 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन 1962। याद रखना है आप सभी को, 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन 1966। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन 1971।
नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा यह विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 75वां संविधान संशोधन 1994। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 76वां संविधान संशोधन 1994। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन 1995। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लेकर आया हो ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन 1995। याद रखना है 78वां संविधान संशोधन 1995 जो है, इसके द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन 2000। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया।
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। डिटेल में अगर हम समझें, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 99वां संशोधन अधिनियम 2014। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार। डिटेल में अगर हम समझें, स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्य का विषय है और इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है, जो इस प्रकार है: शिक्षा, वन, बाट और मापन, वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पूर्ण गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। नेक्स्ट है, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी भाग, सही आंसर हो जाएगा भाग 9A। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन SC और ST के आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 79वां संशोधन अधिनियम 1999। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 7वां संशोधन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 58वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 103वां संवैधानिक संशोधन 2019। अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में है 2 क्वेश्चन का टेस्ट आप सभी के लिए, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाना आप। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया जिसका शीर्षक है सहकारी समितियाँ? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 97वां संविधान संशोधन 2011। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 118 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट मैराथन वीडियो लेकर आ सकूँ उस एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में लगा लीजिए। भारत के संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ पे फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स की ई बुक हमारी पॉलिटी की, जीके की, हिस्ट्री की और सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ जीके नाम से है, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए जीके का करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना आप, और नोट्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपको, आपके लिए। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर के नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।